आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। ये बहुत ही अच्छी बनती है और आज मैं इसे बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज के। ना इसमें हम लहसुन डाल रहे हैं और ना ही प्याज डाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल लिया है। इसे अच्छे से गर्म होने दीजिए, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लीजिए। इसके बाद इसमें डालना है 1 टेबल स्पून जीरा को अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जो साबुत धनिया होता है उसे क्रश करके डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है, तो आप ये ज़रूर डालिएगा। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड यानी कि जो राई होती है वो। इन सबको अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। फिर डालना है 1 पिंच हींग। इसे अच्छे से हम क्रैकल होने देंगे। अब डाल देना है यहाँ जो हमें है तड़का, जो हमें जलाना नहीं है। इसके बाद इसे हम अच्छे से क्रैकल होने के बाद डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं कुटी हुई हरी मिर्च। ये हरी मिर्च जो है आप इसी तरह से कूट कर डालिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है, इससे इसका फ्लेवर जो है, तो आप इसी तरह से डालिएगा। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई 1 टेबल स्पून अदरक। इन सबको अच्छे से 1 मिनट के लिए हम चलाते हुए पका लेंगे। अब डाल रही हूँ मैं बॉइल्ड आलू। मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इसे मैंने उबाल कर क्यूब्स में इस तरह से काट लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए चलाते हुए। गैस की फ्लेम को यहाँ पे आपको मीडियम टू हाई रखना है और चलाते हुए इसी तरह से इसे पकाना है। ये देखिए 2 मिनट के लिए इसी तरह से हमें इसे पकाना है। अब इसे हम ढककर 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो 1 मिनट बाद देख लेते हैं। ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले में मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, धनिया पाउडर 1 स्पून डाल दिया है। इसके बाद डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को आपको यहाँ पे लो कर दीजिए और इसे चलाते हुए पका लीजिए। तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है ताकि मसाले जो है अच्छे से इस पर कोट हो जाएं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। साथ ही टमाटर के साथ हम डालेंगे नमक। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो यहाँ 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। अगर और नमक लगेगा तो उसे हम बाद में ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ यहाँ पर अमचूर पाउडर। इसे मिक्स कर लीजिए और अब इसे हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड मटर। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मटर लिया है जो कि बॉइल्ड है। अब इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। आप चाहे तो फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट में जो है बहुत ईजिली मटर मिल रहे हैं फ्रेश मटर, तो आप फ्रेश मटर डाल दीजिए। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून होममेड गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है, आप इसे डाल दीजिए। अब इसे करते हैं अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये सब्ज़ी इस तरह से आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। ये इस तरह से बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ना इसमें लहसुन होता है ना ही प्याज होता है। ढककर इसे 2 मिनट के लिए और हम पका लेंगे। और ये देखिए हमारा आलू मटर का जो है बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी जो है रेडी है। आप इसे सफ़र में ले जा सकते हैं। यहाँ पे नमक अगर कम है तो थोड़ा सा नमक मैं और ऐड कर रही हूँ। आप इसे सफ़र में ले जा सकते हैं, पूड़ी के साथ खा सकते हैं या पराठे के साथ बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। ये बहुत पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही ऐड करते हैं धनिया पत्ता फ्रेश और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। गर्मा गर्म आप इस रेसिपी को सर्व कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।